पंडित जी गीता ज्ञान को सिर्फ ब्लॉग तक ही सीमित नहीं रखना चाहते, क्योंकि अभी भी हमारी सोसाइटी में हर कोई इतना प्रिविलेज नहीं है कि इंटरनेट का यूज कर सके, और गीता ज्ञान पर तो हम सबका हक है। इसीलिए पंडित जी हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं कि कैसे इसे सब तक पहुंचाया जा सके। कुछ दिन पहले किसी ने बुक पब्लिश करवाने का आइडिया दिया, लेकिन यहां भी वही बात है कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते। उनका क्या? गीता ज्ञान से कितने लोगों की जिंदगी संवर सकती है, उनकी परेशानियां कम हो सकती हैं, दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है। लेकिन उसके लिए गीता ज्ञान को हर किसी तक पहुंचना जरूरी है। इसी उधेड़-बुन में पंडित जी चलते जा रहे थे कि उन्हें ख्याल आया कि सरला जी ने पार्क से लौटते हुए सब्जी लाने को कहा था। याद आते ही पंडित जी उस तरफ मुड़ गए जिधर सब्जी की दुकानें थीं। पंडित जी को सभी सब्जी वाले जानते हैं। उनका हम्बल नेचर और सभी से प्यार से बात करना, सबका हालचाल पूछने की ये जो आदत थी ना, सबको उनका फैन बना दिया था। जब भी वो सब्जी खरीदने जाते हैं तो सभी सब्जी वाले उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। इन्हीं सब्जी वालों में से एक है रामकिशन। उम्र होगी लगभग 70 साल। लगभग इसलिए क्योंकि रामकिशन को ना तो किसी ने उनके पैदा होने का साल बताया, न उनके पास उनकी शुरुआत की जिंदगी का कोई सर्टिफिकेट ही है जिसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड हो। स्कूल कभी वो गए नहीं, तो वहां का भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। 18 साल की उम्र में एक वोटर आईडी कार्ड बना तो बनाने वाले ने अपनी पसंद की डेट ऑफ बर्थ भर दी। तब से बस वही चल रहा है। एक बेहद गरीब घर में पैदा हुए बच्चे की लाइफ जितनी टफ हो सकती है, उतनी ही टफ लाइफ थी रामकिशन जी की। बचपन की जो उम्र खेलने और पढ़ने के लिए तय है, उस उम्र में उन्होंने अपने पेट के लिए रोटी जुगाड़ने के तरीके सीखे। जिस उम्र में बच्चे आने वाली जिंदगी के लिए सपने सजाते हैं, उन्हें पूरा करने के रास्ते तलाशते हैं, उस उम्र में उन्होंने जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों से नजरें मिलाना सीखा। पता ही नहीं चला कि कब बचपन छलांग मारकर जवानी तक पहुंचा और कब जवानी हाथ से फिसलकर बुढ़ापे तक जा पहुंची। शायद जिंदगी की इन्हीं मुश्किलों ने उन्हें वो सिखा दिया जिसे सीखने के बाद इंसान हर दुख और परेशानी से ऊपर उठ जाता है। रामकिशन जी को लगता है कि उनकी जिंदगी बेकार कटी, लेकिन पंडित जी को लगता है कि रामकिशन जी ने जो जिया असल में उसी को जीना कहते हैं। बाकी सब तो वक्त काटने वाली बातें हैं। आखिर ऐसा क्या किया था रामकिशन जी ने जो पंडित जी को उनके बारे में ऐसा लगता था? पंडित जी और रामकिशन जी की उम्र में शायद कुछ ही सालों का फर्क होगा। ये फर्क सालों के ज्यादा होने या कम होने का भी हो सकता है। मतलब हो सकता है कि रामकिशन जी पंडित जी से कुछ बड़े हों या कुछ छोटे। हालांकि वो बड़े दिखते हैं, लेकिन पंडित जी जानते हैं कि सारी जिंदगी छोटी छोटी चीजों के लिए मेहनत करने वाले शरीर समय से पहले बूढ़े हो ही जाते हैं। उनके चेहरे पर उनके बुरे एक्सपीरियंसेस झुर्रियों की शक्ल में जमा हो जाते हैं। पंडित जी रामकिशन जी को तब से जानते हैं जब से उन्होंने इस जगह पर सब्जी बेचना शुरू किया था। इस बात को 25 से 30 साल हो चुके हैं और इस दौरान दोनों ने न जाने कितनी बार लंबी लंबी बातें की हैं। कभी गांव देहात की यादों पर तो कभी पुराने रीति रिवाजों पर, कभी बढ़ती गर्मी और घटते पेड़ों पर तो कभी किसी सब्जी की रेसिपी पर। बातें करने के शौकीन हैं दोनों और टॉपिक्स की भी इनके पास कोई कमी नहीं होती। रामकिशन जी की बातों में सिंप्लिसिटी तो थी, लेकिन नॉलेज भी था। ये नॉलेज यानी ज्ञान उन्होंने अपनी आंखों से देखकर कमाया हुआ था, सुनी सुनाई बातों से नहीं। पंडित जी को रामकिशन जी का नेचर, उनकी बहुत सारी क्वालिटीज बहुत पसंद है। वो कभी कभी कहते हैं कि रामकिशन जी, हमने तो जो थोड़ा बहुत गीता ज्ञान सीखा वो पढ़कर सीखा, और आपने तो गीता को जिया है। पढ़े हुए और जिए हुए का फर्क तो सभी जानते ही हैं। इस बात पर रामकिशन जी बस हाथ जोड़कर रह जाते हैं। उन्हें तो गीता के बारे में बस इतना पता है कि जब महाभारत हुआ था तब भगवान जी ने अर्जुन को कुछ बताया था। क्या बताया था, क्यों बताया था, ये कुछ नहीं पता। पंडित जी को याद है कि कैसे मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उन्होंने रामकिशन जी को कभी अपना पेशेंस खोते हुए नहीं देखा। तब भी नहीं जब एक बार भयंकर तूफान में उनकी दुकान ढह गई और उनकी बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल गई थी। तब भी उन्होंने बड़ी नॉर्मल सी आवाज में यही कहा था कि जो हुआ सो हुआ, दोबारा मेहनत कर लेंगे। एक बार उनकी दुकान को इल्लीगल बताकर तोड़ दिया गया, जबकि उनके पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, लेकिन उन्होंने ऑफिसर्स को घूस देने से साफ मना कर दिया था। पंडित जी को याद है कि उनके घर आए थे रामकिशन जी किसी वकील का पता पूछने,
और बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था कि अपने हक की लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक शरीर में जान है। सालों लंबी चली वो कानूनी लड़ाई और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ नहीं झेला। लोग मजाक बनाते, ऑफिसर्स डराते धमकाते, लेकिन वो कभी एक कदम भी नहीं डिगे और आखिर में जीत गए। एक बार उनका बेटा किसी गलत संगत में पड़कर जब चोरी करके कुछ सामान घर ले आया था, तब सामान समेत उसे कान से पकड़कर पंडित जी के पास लाए थे रामकिशन जी और बहुत जिद की कि थाने चलें और इसे गिरफ्तार करवाएं। किसी तरह बहुत समझाने पर कि बच्चा है, आगे से नहीं करेगा, तब माने थे रामकिशन जी। चोरी का सामान तो वापस करवाया ही, साथ ही माफी भी मंगवाई थी अपने बेटे से। उस दिन पंडित जी ने सरला जी से कहा भी था कि ये इंसान सही मायने में गीता को जी रहा है। सुख और दुख में एक जैसा रहने की सीख और ज्ञान गीता देती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सम सुख दुख स्वस्थः समलोष्टाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदाम संस्तुति। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य सुख और दुख में एक जैसा रहता है और अपने स्वरूप में रहता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने में समान रहता है, मतलब जैसी भी सिचुएशन हो सब में एक जैसा रहता है, जो प्रिय अप्रिय में और अपनी बुराई और तारीफ में एक जैसा रहता है, जो मान और अपमान में तथा मित्र और शत्रु के पक्ष में एक जैसा रहता है, ऐसा मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब यह है कि जो इंसान सुख दुख में एक जैसा रहता है, न सुख मिलने पर बहुत ज्यादा खुश होता है, न दुख मिलने पर बहुत घबराता है, आप उसकी तारीफ करिए तब भी उसे बहुत खुशी नहीं होती और बुराई करिए तब भी वो आपको अपना दुश्मन नहीं मानता। दोस्त और दुश्मन के साथ एक जैसा मतलब न्याय के साथ बिहेव करता है, ऐसे इंसान को सही मायने में योगी कहते हैं। पंडित जी को आज भी याद है जब रामकिशन जी की पत्नी को कैंसर हो गया था, कैसे उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी उनके इलाज पर लगा दी थी। कितनी सेवा की थी अपनी पत्नी की, लेकिन जो किया बहुत पेशेंस के साथ, कोई शिकायत नहीं, डर भी नहीं। कहते थे जो सामने आया है झेलना तो है ही, इसीलिए बेहतर है उसे अच्छे से झेलें। बहुत इलाज के बाद भी उनकी पत्नी नहीं बची। उस दुख को भी बहुत गरिमा से झेला रामकिशन जी ने। उनसे सब्जी खरीदने वाले अलग अलग नेचर के होते, कोई अच्छा तो कोई कस्टमर एकदम चिड़चिड़ा, सबसे एक जैसे बात करते रामकिशन जी। उन्हें कभी किसी ने चिल्लाते या गुस्सा होते नहीं देखा। कस्टमर की बदतमीजी भी आराम से झेल जाते। उनके यही सारे गुण थे जो पंडित जी समेत उनके सभी जानने वाले लोगों को बहुत पसंद आते थे। पंडित जी सोचते थे कि जरूर पिछले जन्म में इस आत्मा के कर्म बहुत अच्छे रहे होंगे, तभी तो इस जन्म में इतने अच्छे संस्कार पाए हैं। काश कि हम सब भी गीता ज्ञान को इतनी खूबसूरती से अपने जीवन में उतार पाते, तो ये सारी दुनिया कितनी सुंदर हो जाती। यही सोचते हुए पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको ज्ञान देने की प्रार्थना की।